तो बिल्कुल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनावी नतीजे अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, जहां पर बीजेपी को साफ तौर से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जो रुझान हमारे पास सामने आए हैं अब वो धीरे धीरे कर नतीजे में तब्दील हो रहे हैं। बीजेपी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और कई बड़े चेहरे चूंकि बीजेपी ने यहां पर उतारे थे उसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही कई तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर जो जश्न की तस्वीरें हैं लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, लगातार जो प्रदेश बीजेपी कार्यालय है वहां के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल इस वक्त बढ़ा हुआ है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है उनका जाहिर तौर पर, क्योंकि एक प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे बढ़ते हुए। वहीं पर अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो बिल्कुल जो उम्मीद थी कांग्रेस को, जो एग्जिट पोल भी दिखा रहे थे, उससे उलट जो अभी परिणाम धीरे धीरे कर सामने आ रहे हैं और लगातार हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। प्रगति का रुख मैं करना चाहूंगी। प्रगति, आप इस वक्त एमपी में मौजूद हैं, भोपाल में मौजूद हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। क्या कुछ वहां का माहौल और इस बढ़त को किस तरीके से देखा जाए, कौन से ऐसे फैक्टर थे जो यहां पर काम करते हुए बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सोनाली, फैक्टर्स की तो मैं बात करूंगी, माहौल की आप बात कर रही हैं। सूरज देवता सिर पर है, सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है, सियासी गर्मी भी बढ़ी हुई है और गर्मी भी बढ़ी हुई है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत में करूंगी। अजय जी, हम बातचीत कर रहे थे फैक्टर्स की, अगर मैं बात करूं कौन सा फैक्टर काम कर गया? लाडली बहना योजना की तो बात हो ही रही है, लेकिन ग्वालियर चंबल की बात करें तो सिंधिया जी कैसे देख रहे हैं इस फैक्टर को? देखिए, निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आने के बाद में उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अधिक मजबूत हुई है। लेकिन इस पूरे चुनाव को आप अलग दृष्टि से आपको इसलिए देखना पड़ेगा कि ये चुनाव किस कैंपेन पे सेट था। ये चुनाव कैंपेन पे सेट था एमपी के मन में मोदी और मोदी जी के मन में अभी। और ये हम कहते क्यों थे? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इकलौते प्रधानमंत्री हैं भारत के, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल इतिहास निकाल ले तो वो हमारे मध्य प्रदेश में 40 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं, 1.25 लाख करोड़ से अधिक से मध्य प्रदेश को सौगातें दी है। और मध्य प्रदेश के प्रति उनका स्नेह क्यों है? स्वच्छ भारत मिशन में मध्य प्रदेश नंबर 1, जल जीवन मिशन में मध्य प्रदेश 1, आयुष्मान भारत योजना में मध्य प्रदेश 1, प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश 1, प्रधानमंत्री मातृ वंदना की योजना में मध्य प्रदेश नंबर 1। अगर कोई राज्य आपकी केंद्र की योजनाओं को इस तरह से बखूबी क्रियान्वयन करता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का स्नेह उस राज्य के प्रति है। और प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी थी कि ये मेरी गारंटी है, मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, एक विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य का मध्य प्रदेश बनाएंगे। और आज जो बंपर सीटें आपको दिख रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी, हमारा पूरा नेतृत्व कह रहा था कि हमको इस बार ऐतिहासिक मैंडेट मिलने जा रहा है, क्योंकि हमारी सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही थी, रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही थी और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की लाडली बहनाओं की जो कतारें लगी थी वो निकल कर सामने आ रहा है। जी। इसके पीछे मैं जानना ये चाह रही हूँ, किसको आप बताएंगे कि कौन है वो चेहरा? सिंधिया जी को आप यहाँ पर नाम उनका लेना चाहेंगे या फिर मुख्यमंत्री शिवराज का नाम लेंगे या फिर ये जो मैजिक है ये मोदी मैजिक है? देखिए प्रगति जी, ये मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का मैजिक है, हमारी सामूहिक शक्ति का मैजिक है। और जो जन आशीर्वाद यात्राओं में हम लोगों ने 10 नेताओं का पिक्चर लगाया था और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की नीतियों का मैजिक है। ये कंसोलिडेटेड मैजिक है भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों का, गरीब कल्याण वाली योजना का और सामाजिक न्याय का जो भारतीय जनता पार्टी ने सिद्धांत मध्य प्रदेश में प्रस्तुत किया है, उस सभी चीजों का। चलिए ठीक है। कांग्रेस से भी पंथ जी हमारे साथ हैं, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। पंथ जी, हम बात कर रहे थे कि नए चेहरों को मौका देना चाहिए था, क्या वो चूक हो गई इस बार कांग्रेस से? नहीं, काफी संख्या में नए चेहरों को मौका दिया भी गया था। और पिछली बार जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो वो पूरे भारतवर्ष में सबसे युवा कैबिनेट के तौर पे सामने आई थी, जिसमें पहली और दूसरी बार के कई सारे विधायकों को कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया गया था। मुझे लगता है कि एक 1.25 साल के संक्षिप्त कार्यकाल में बहुत अच्छी सरकार चलाने के बाद भी, बहुत अच्छी जन उपयोगी नीतियां लागू करने के बाद भी, मध्य प्रदेश के विकास को कई गुना आगे बढ़ाने के बाद भी, कई सारा नया निवेश मध्य प्रदेश में लाने के बाद भी, शायद उन सब योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने में संगठन के स्तर पे हम उतना बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाए, अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। इस बार
वचन पत्र में भी भविष्य के मध्य प्रदेश का बहुत सुंदर खाका तैयार किया गया था, लेकिन चुनावी रणनीति के तौर पे हर घर तक जिस तरह से वो बात जानी चाहिए थी, संभवतः हमारा संगठन सही तरीके से उस बात को नीचे तक व्यवस्थित तौर पे नहीं पहुंचा पाया है। इसका नुकसान दिखाई देता है। जन के मन तक नहीं पहुंच पाई। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अलग अलग फैक्टर्स की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन जरा ये भी बताइएगा, अगर हम अलग अलग संभाग की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं ज्यादातर सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लाडली बहना की तो हम बात कर ही रहे हैं, इसके अलावा कोई प्रमुख और मुद्दा आपको लगता है जो बीजेपी ने प्रमुख तौर पर रखा, जिसका फायदा मिला है बीजेपी को? देखिए, बीजेपी ने प्रगति जी जो प्रमुख तौर पे एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी। देखिए सवाल इतने, मैं क्या करूं, सवाल ही इतने हैं जी। सीएम फेस अभी तक सामने नहीं आया। पहले मैं पहले प्रश्न का उत्तर दे दूं प्रगति जी की, मध्य प्रदेश में जो मुद्दा था वो था विकास। विकास के एजेंडे पे जब जब सरकारें वोट मांगती हैं, चाहे गुजरात का उदाहरण उठा के ले लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार जब 2014 के बाद में 19 का बंपर मैंडेट देख लीजिए, और मध्य प्रदेश देख लीजिए, प्रो इनकम्बेंसी का फैक्टर चलता है। लोग पॉपुलर गवर्नमेंट को पॉपुलर मैंडेट देते हैं। आज मध्य प्रदेश का ईसीआई का मैप में अभी देख रहा था जो चल रहा है, उसमें आप देखिए पूरा मध्य प्रदेश भगवा में हो गया है। ये क्यों हुआ है? जब जब विकास के एजेंडे पे वोट मांगते हैं, जनता विकास को वोट करती है, जनता फ्रीबीज को नहीं चाहती, जनता विकास के एजेंडे को वोट देती है। और मध्य प्रदेश में यही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई खुद से थी। हमको हमारा 109 बीट करना था और उससे हमारी लड़ाई थी। कांग्रेस से हमारी पूरे चुनाव के दौरान कहीं लड़ाई नहीं थी। हमारी जो लड़ाई थी, जो 2018 में 109 आए थे, उसको कैसे बेहतर किया जाए, और आज मध्य प्रदेश में ये करने में हमारा संगठन सफल रहा है। दूसरा प्रश्न आप जो पूछ रहे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो जाएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा देखिए भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा, संगठन के ऑब्जर्वर आएंगे, और सामूहिक नेतृत्व में मैं चुनाव लड़ा था तो निश्चित रूप से संगठन निर्णय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। चलिए ठीक है। माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान को जाता है, जिनके कर्मठ प्रयासों का ये परिणाम है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में कमल खिला है। प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार से जो योजनाएं उन्होंने संचालित की, उन योजनाओं का लाभ नीचे तक पहुंचाया और उन योजनाओं का लाभ लेकर लोगों का जीवन स्तर बदला और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास मजबूत हुआ। लाडली बहनों ने सरकार बनाई है, लाडली लक्ष्मियों ने सरकार बनाई है। इस प्रदेश में रहने वाली आधी आबादी ने महसूस किया कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सही अर्थों में बहनों का कल्याण करने वाली सरकार है। अपने लाडले भैया को बधाई देने के लिए सारी लाडली बहन और चलिए, ये आप बयान सुन रहे थे, एक के बाद एक प्रतिक्रिया सामने आ रही है स्टूडियो से। सोनाली भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। सोनाली, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रगति, और जिस तरीके से देखिए यहाँ पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, चाहे बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो, लेकिन बीजेपी के नेता बिल्कुल आश्वस्त अब दिख रहे हैं। विक्ट्री साइन के साथ यहाँ पर हमने वीडी शर्मा की भी तस्वीर दिखाई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी तस्वीर दिखाई, और लगातार जिस तरीके से बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है, साफ तौर पर यह दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी के जो तमाम नेता है वो आश्वस्त हो गए हैं कि भाई जीत तो उन्हीं की होनी है। तमाम जो हमारे गेस्ट हैं वो भी जुड़े हुए हैं। सीधे मैं रुख करना चाहूंगी अमित श्रीवास्तव का, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमित जी, चूक कहां पर रह गई? क्योंकि अब धीरे धीरे जो रुझान सामने आए हैं वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। कहां मानते हैं चूक, कमी कहां पर रह गई? जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करीब 165 सभाएं की, कहीं वो सभाएं तो भारी नहीं पड़ गई क्योंकि कमलनाथ की ओर से उतनी सभा नहीं की गई। पहले तक बीजेपी पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में निष्क्रिय थी, और जिस प्रकार का सड़क फड़ोवल था यहाँ पर, और जिस प्रकार से आप देखेंगे मुद्दाबीन बीजेपी पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में लगती थी, और जिस प्रकार से मतभेद थे, और अभी इस प्रकार से जिस प्रकार का अभी रुझान आ रहा है, मुझे लगता है कि रिव्यू करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत से राउंड बचे हैं, और जिस प्रकार से अभी हम आपकी डिबेट में जब मैं बैठा तो 32 सीट से 37, मतलब 32 से 37 हम आ चुके हैं, और जिस प्रकार से बीजेपी जो है वो हमारे सीट्स अब बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमने जो विकास कार्य यहाँ पर किया जनता के बीच। लेकिन सर यहाँ पर 52 बीजेपी को बढ़त मिल चुकी है 52 सीटों पर, और ये जो फासला है वो अब चूंकि बढ़ता जाएगा आगे चलकर, ऐसा भी माना जा रहा है। इस फासले को क्या कांग्रेस काटने की स्थिति में है?
निश्चित तौर पे देखिए, ऐसा हम नहीं कह सकते कि बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते तो जाएगा, लेकिन कांग्रेस का बढ़ते जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मैं जब आपके चैनल पे अभी डिबेट करने बैठा उस समय हमारी 32 सीट्स थी और अब आपके ही चैनल पे 37 दिखा रही है, मतलब 5 सीट बढ़ गई। और मुझे लगता है डिबेट शायद खत्म होते होते 2-4 सीट और बढ़ जाएगी, तो फिर हम 40 के क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन मैं फिर आपको कह दूं कि जिस प्रकार से मुद्दाहीन बीजेपी और जिस प्रकार से यहाँ पर 6 महीने तक, 3 महीने 4 महीने पहले तक बीजेपी दिखती ही नहीं थी। उनके नेता घर में ऐसा लगता था कि बीजेपी के बड़े नेता घर में सो गए हैं, कोई काम नहीं कर रहे, कोई जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और कहते हैं ना, लोकतंत्र की एक खूबसूरती होती है कि आपका विपक्ष सशक्त होना बहुत जरूरी है। और हम 4.5 सालों तक हमने कमजोर विपक्ष को महसूस किया है और ऐसा लगता था कि यहाँ पर विपक्ष है ही नहीं। लेकिन अब इस 3 महीनों में इन्होंने जिस प्रकार से आके किया है, मुझे लगता है कि ये उलटफेर वही हो सकता है। लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इट्स टू अर्ली टू से। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, चूंकि आप कह रहे हैं कि अब जो बढ़ती हुई नजर आएगी। और ये देखिए, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिमनी सीट की बात करते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं। बड़े चेहरे बीजेपी के मुरैना के दिमनी सीट में 5000 वोटों से नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर 5000 मतों से आगे चल रहे हैं। दिमनी सीट बेहद ही महत्वपूर्ण सीट, वीआईपी सीट, और यहां से नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़े चेहरे, केंद्रीय मंत्री, और यहां पर 5000 मतों से नरेंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं। लगातार अलग अलग रुझान सामने आ रहे हैं और देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर अभी कुछ वक्त पहले पीछे चल रहे थे, लेकिन अब 5000 वोटों से नरेंद्र सिंह तोमर यहां से आगे चल रहे हैं। दिमनी सीट की ये बात कर रहे हैं हम, जहां पर देखिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण सीट थी और सभी की नजर इस सीट पर बनी हुई थी। एमपी में बीजेपी की एक और जीत। पन्ना में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह की जीत हुई है पन्ना से। कांग्रेस के भरत मिलन पांडे को यहां पर हरा दिया है। बीजेपी अब तक कुल 4 सीटें मध्य प्रदेश में जीत चुकी है। बीजेपी की एक और जीत, और यहां देखिए, पन्ना से बीजेपी ने ये बड़ी जीत दर्ज की है। बड़ा चेहरा बीजेपी के मंत्री बृजेंद्र भारती, और यहां पर भरत मिलन पांडे को यहां उन्होंने हरा दिया है। कुल 4 सीटें अभी तक मध्य प्रदेश में यहां पर बीजेपी जीत चुकी है। आपको बता दें कि लगातार जो रुझान है वो अब नतीजे में तब्दील हो रहे हैं। और चलिए, तमाम जो मेहमान हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अवधेश जैन का मैं रुख करना चाहूंगी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए आई है और यहां पर एमपी में बीजेपी ने अब तक कुल 4 सीटें जीत ली है। पन्ना से बीजेपी की जीत हुई है। मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह की यहां पर जीत हुई है। किस तरीके से देखते हैं इसे? जाहिर तौर पर खुशी होगी। और अब आगे चलकर ये जो मैंडेट जो बढ़ा हुआ मिला है आपको, ये आगे और भी बढ़े, इसके लिए कितने आश्वस्त? जनता का हमको भरोसा है, ये हमें पूर्ण भरोसा था। बीजेपी सरकार बन रही है, ये भी हमको पूरा भरोसा था। जनता, आम जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा कर रही है, उनकी गरीब कल्याण योजनाओं पर भरोसा कर रही है, मोदी जी के केंद्र सरकार की नीतियों को भरोसा कर रही है। ये स्पष्ट दिख रहा था। कांग्रेस की कुनीतियां, अधर्म की नीतियां, उनके धर्मांतर की पॉलिसियां, ये किसी से छिपी नहीं थी। और इसीलिए उनके प्रदेश के जो अहंकारी नेता है, टीएस सिंहदेव हो गए, अकबर हो गए, और जयसी अग्रवाल, और तो और अमरजीत भगत जैसे ज्यादातर मंत्री पीछे, जिस पर कांग्रेसी नेता बोलते थे। और ईश्वर सिंह जो आम जनता के चेहरे, ईश्वर जी जो हमारे सादा से चेहरे थे, ईश्वर साहू जी, तो वो भी जीत रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस की गलत नीतियां, भ्रष्टाचार और उनके आम जनता, किसानों के खिलाफ की नीतियां, तो आम जनता ने इसको अस्वीकार किया। कांग्रेस की 5 साल की सरकार को अस्वीकार किया और मोदी जी की नीतियों को स्वीकार करके मोदी जी पर भरोसा किया है। और ये जनता जनार्दन का जो मतदान होता है, ये हमें स्वीकार है, उनका निर्णय हमें स्वीकार है। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश जी, और जिस तरीके से यहां पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, जाहिर तौर पर खुशी बीजेपी के तमाम नेताओं में और तमाम जो कि प्रत्याशी जिन्होंने जीत दर्ज कर ली है। 4 जीत अभी तक कुल जीत दर्ज की गई है। और देखिए, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की है। एमपी में बड़ी जीत की ओर बीजेपी बढ़ रही है। जीत को लेकर अग्रिम बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई है। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी है। पीएम मोदी ने सीएम से बात भी यहां पर की है।
तो बिल्कुल एमपी में बड़ी जीत की ओर बीजेपी बढ़ती हुई दिख रही है और इसे लेकर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्साहित और उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की है। उन्हें अग्रिम बधाई दी गई है पीएम मोदी की ओर से। तो लगातार देखिए 163 सीटों पर बढ़त बीजेपी बनाए हुए है। 4 सीटें ऐसी जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस 70 से भी नीचे 65 सीटों पर ये एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि बीजेपी इस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ेगी। और ये देखिए जश्न की तस्वीरें लगातार कार्यालय बीजेपी के कार्यालय से सामने आ रही है। प्रदेश बीजेपी के कार्यालय से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ती हुई 163 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। 4 सीटें बीजेपी जीत चुकी है और यहां पर कांग्रेस मात्र 66 सीट। और देखिए यहां पर थोड़ी तब्दीली जरूर है। ये 162 सीट बीजेपी के खाते में जो कि बढ़त बनाई हुई है। हालांकि ये मात्र रुझान है, अब धीरे धीरे ये जो रुझान है वो नतीजे में तब्दील होंगे। और ये देखिए महिलाएं यहां पर नाचते झूमते हुए नजर आ रही है। देखिए महिलाओं का इस बार रोल काफी अधिक है। बार बार जिक्र हो रहा है लाडली बहना योजना का। लाडली बहना योजना में जिस तरीके से यहां पर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने वाली है, एक बार फिर से ये तस्वीरें उस ओर इशारा कर रही है कि एक बार फिर से शिवराज सरकार एमपी में बनने वाली है। तो बिल्कुल देखिए अलग अलग